हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग जी एसोटा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी तरह तैयारी की श्रृंखला में आज हम कंप्लीट करेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो बुक आई है जीएस में 70 प्लस नंबर वाली सीरीज, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल आज हम कंप्लीट करेंगे इसी बुक से। तो इसमें मात्र 5 पेज में पूरा यूपी स्पेशल आपका कंप्लीट कराया गया। बहुत सुपर फास्ट रिवीजन इस बुक में कराया गया है और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपका रिवीजन भी मात्र आधा घंटे 35-40 मिनट में हो जाएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छी मात्रा में और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला जो प्रश्न है वो विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों से है। यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है वो 9 राज्यों से लगती है। 8 राज्य प्लस 1 यूटी भी मिला लें, दिल्ली जो है। तो इस प्रकार 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो वही 9 राज्य जो हैं, कितने जिलों से टच होते हैं या कौन-कौन से जिले किस राज्य से टच होते हैं, ये हम जानेंगे इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से जो है वो किसकी सीमा लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से जो सीमा लगती है वो सहारनपुर की लगती है। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर की, अलीगढ़ और मथुरा की लगती है। राजस्थान से मथुरा और आगरा की सीमा लगती है। मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। सबसे ज्यादा आपकी मध्य प्रदेश से ही सीमा भी लगती है, अगर हम किलोमीटर में भी बात करें तो भी। छत्तीसगढ़ से मात्र एक जिला टच करता है, सोनभद्र। झारखंड से सोनभद्र, सोनभद्र ही एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये देखिए, मध्य प्रदेश में भी सोनभद्र है और आपका बिहार में भी सोनभद्र है। तो इस प्रकार ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और चंदौली की सीमा लगती है। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत वही है जहां से गोमती नदी निकलती है और बिजनौर में गंगा सबसे पहले प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं गंगा पूछा जाए कहाँ पर प्रवेश करती हैं तो बिजनौर से ही। और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है, यूटी, उससे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीमा टच होती है। अब हम कुछ मृदाओं की बात करते हैं, उनके स्थानीय नामों की बात करते हैं। तो खादर का जो नाम है वो नवीन जलोढ़ भी बोल देते हैं, कछारी भी बोल देते हैं और दोमट, मटियार और सिल्ट बलुआ। जो खादर है उसके नाम से ही लग रहा है खाद। तो खाद जो है उसे बोलते हैं जहां पर बाढ़ का पानी हर साल आता है और फिर लौट जाता है, तो वहां पर नवीन मृदा का निर्माण निर्माण होता है। तो वो मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अब हम बांगर की बात करें तो इसे पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, ऊपर हार मृदा भी बोलते हैं, दोमट भी बोलते हैं, मटियार, बलुई दोमट भी बोलते हैं। अब बांगर वो है पुरानी जलोढ़, यानी बाढ़ का पानी अब जहां पर जाता ही नहीं है, तो ये हो जाती है पुरानी मिट्टी और ये अनुपजाऊ होती है खादर की तुलना में। ऊसर भूमि को क्या बोलते हैं? रेह बोलते हैं, बंजर और कल्लर भी बोल देते हैं। बलुई मिट्टी ये ऊंचे टीलों पर पाई जाती है, इसे भूड़ बोलते हैं। काली को रेगुर, करेल या कपास मृदा भी बोलते हैं। बुंदेलखंडी क्षेत्र की मिट्टियां जो होती हैं, लाल मृदा, परवा या पड़वा, माड़, मार, राकर, राकड़ मृदा और भोंटा मृदा जो है, इसे बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टियों को बोला जाता है। अब हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा की जो उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है और इसकी टोटल लंबाई है वो 25-25 है। ये तो पूरा बात कर दी जाके। यमुना की उत्तराखंड से निकलती है और 13,1,384 किलोमीटर है। घाघरा तिब्बत से ये 1,080 किलोमीटर है और चंबल मध्य प्रदेश 965 किलोमीटर। राप्ती ये नेपाल से इसका उद्गम है और जो 640 किलोमीटर है, इसी के किनारे गोरखपुर नगर बसा हुआ है। बेतवा जो है मध्य प्रदेश 590 किलोमीटर। गोमती उत्तर प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, मैदानी क्षेत्र से, और ये 940 किलोमीटर है। केन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से 427 किलोमीटर लंबी है ये। नेक्स्ट की बात करें सोन की, तो जो सोन है ये मध्य प्रदेश से निकलती है 780 किलोमीटर और टोन्स जो है ये भी मध्य प्रदेश से
64 किलोमीटर। रामगंगा की बात करें तो ये भी उत्तराखंड से निकलती है 696 किलोमीटर, और शारदा की बात करें तो ये भी उत्तराखंड से निकलती है 350 किलोमीटर है। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात करें तो कीठम जो झील है, इसे सूर सरोवर भी बोला जाता है, ये आगरा में है। गौर झील तो ये रामपुर में है। बड़ा ताल या गोखुर झील तो ये शाहजहांपुर में है, और बरुआ सागर जो है वो झांसी में है। कुंद्रा समुंदर जो है वो उन्नाव में पड़ता है। और मदन सागर जो है वो महोबा में है। टांडा दरी या दरार गर्त जो है वो मिर्जापुर में। बेला सागर या कृत्रिम झील जो है वो महोबा में। चित्तौड़ झील जो है वो बहराइच में, और दरवन झील जो है वो अम्बेडकर नगर में पड़ती है। नेक्स्ट की बात करें, सुरहा ताल जो है वो बलिया में। करेला जो है, करेला झील लखनऊ में। समसपुर झील जो है रायबरेली में, और राधा कुंड जो है वो मथुरा में है। ये परिक्रमा क्षेत्र पे ही पड़ता है, गोवर्धन में। और बल्लापारा जो है कानपुर नगर में। राजा का बांध ये कहाँ पर झील है? सुल्तानपुर में। औंधी ताल जो है वो वाराणसी, और मोती झील जो है वो कानपुर नगर में। रामगढ़ ताल जो है वो गोरखपुर में, और शेखा झील ये कहाँ पर पड़ती है? अलीगढ़ में। अब हम उत्तर प्रदेश के कुछ बांधों की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रिहंद नदी पर बना हुआ है, तो ये किस नदी पर बना है? रिहंद पर। और किस स्थान पर? पिपरी सोनभद्र के निकट है। सोनभद्र जिला पड़ता है, पिपरी स्थान है। ओबरा बांध की बात करें तो ये रिहंद नदी पर बना है। रॉबर्ट्सगंज में है ये सोनभद्र, जो मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। माता टीला की बात करें जो बेतवा नदी पर ललितपुर में है। मुंशी मुंसा खंड जो है वो कर्मनासा नदी पर चंदौली जिले में। और जिरगो जो बांध है वो जिरगो नदी पर मिर्जापुर में है। अरोरा बांध गराई नदी पर है मिर्जापुर में। और मेजा बांध किस पे है? बेलन पे है, मिर्जापुर में। अहबा या अदबा बांध अदबा मिर्जापुर में है। और सिरसी जो है वो बखेर भी बोलते हैं, ये मिर्जापुर में। बखेर नदी पर मिर्जापुर में। और परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर है, झांसी में। गढ़वा जो है वो गढ़वा नदी पर है, चित्रकूट में। जामिनी जो है जो जामिनी पर है, जामनी नदी पर, ललितपुर में। रोहिड़ी जो है रोहिड़ी नदी पर है, ललितपुर में। अब हम नेक्स्ट की बात करें, शहजाद जो है वो शहजाद नदी पर है, ललितपुर में। और गोविंद सागर जो है वो शहजाद नदी पर है, ललितपुर में। सजनाम जो है वो सजनाम नदी पर है, ललितपुर में। और राजघाट जो है वो बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। और मौदाहा जो है वो बिरमा नदी पर है, हमीरपुर में। सुकमा डुकमा ये आपका बेतवा नदी पर है, झांसी में। चंद्रप्रभा की बात करें तो चंद्रप्रभा जो है वो चकिया या चंदौली में है। कनहर ये कनहर नदी पर पड़ता है, रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय, और सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज में पड़ता है। और अर्जुन जो है वो अर्जुन नदी पर, महोबा में। सलारपुर ये करदिया नदी पर है, महोबा में। और पथराई जो है वो पथराई सुखनाई नदी पर है, झांसी में। तो ये जो अटपटे वाले हैं जैसे सजनाम सहजाद, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इन्हें अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा, एक से दो बार आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की बात करें तो 10 हैं, और सबसे ज्यादा जो है वो तमिलनाडु में है, 20। और सबसे टोटल की बात करें तो इस समय टोटल है 91, और अभी दो हाल ही में बनाए गए हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में अब होगा टोटल 4। तो उत्तर प्रदेश के जो हैं वो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल है वो बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार है, ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर। इसकी डेट आपको जानने की जरूरत नहीं है। हैदरपुर जो है आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर बिजनौर में है। और सूर सरोवर जो है वो आगरा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में पड़ता है। समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में। और समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में। सांडी पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? हरदोई में। और नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में। सरसई नावर झील जो है वो इटावा में। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक जो विस्तारित है, ये बुलंदशहर अलीगढ़ में पड़ती है। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार की, तो चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज में पड़ता है, ये पक्षी विहार है, जो उन्नाव में पड़ता है, नवाबगंज। ये वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। ये आपको जानने के, बस छोटा बड़ा जान लीजिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। समसपुर पक्षी विहार ये आपका 1987 में बना था, रायबरेली में है। लाख बहोसी पक्षी विहार ये कन्नौज में पड़ता है, 1988 में बना था। और ये 80.24 वर्ग किलोमीटर लंबा है, ये सबसे बड़ा है यूपी में पक्षी विहार।
ओखला पश्चिम बिहार की बात करें तो ये है आपका 1990 में बना था, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। बखीरा पश्चिम वन्यजीव बिहार की बात करें तो 1990 संत कबीर नगर में है। और सांडी पश्चिम बिहार की बात करें तो 1990 में बना, हरदोई में है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार जो प्रतापगढ़ में पड़ता है, स्थापना इसकी हुई थी 2003 में। शेखा झील पश्चिम बिहार जो अलीगढ़ में पड़ता है। और ये आपका सबसे छोटा है शेखा। सबसे बड़े की बात करें तो लाख बाहोसी है, और सबसे छोटा कौन सा है, शेखा। बस इतना आपको जानना है। नेक्स्ट समान पश्चिम बिहार कहाँ पड़ता है, मैनपुरी। इसकी डेट भी आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो आप गैस कर सकते हैं। जयपुर जयप्रकाश पश्चिम नारायण सुरहाताल पश्चिम बिहार जी कहाँ पड़ता है, ये बलिया में पड़ता है। 1991 में सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा इटावा में 1991 में इसका स्थापना हुई। और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार जी कहाँ पर है, ये गोंडा में पड़ता है। 1990 में बना था। तो देखिए 1990 में 1 2 3 4 5 6 7 7 तो हैं जो 1990 ही में है। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। विजय सागर पश्चिम बिहार जो है वो महोबा में है। 1940 1990 में बना। पटना पश्चिम वन्यजीव बिहार ये कहाँ पर है, ये आपका एटा में पड़ता है 1990 में। अब उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार तो हो गए। अब आपका उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहार भी जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहार में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सोहोगी बरगा वन्यजीव पश्चिम बिहार है सबसे बड़ा। नहीं नहीं, सोहेलेबा है, सोहेलबा वन्यजीव बिहार। ये आपका 452.47 वर्ग किलोमीटर लंबा है। अब पहले की बात करें, चंद्र प्रभा वन्यजीव पश्चिम बिहार है जिसकी स्थापना 1957 में हुई। 78 वर्ग किलोमीटर का है। ये वर्ग किलोमीटर में बस छोटा बड़ा आप जान लीजिए। तो ये कहाँ कहाँ पड़, इसमें कौन कौन सी पक्षी की प्रजातियां पाई जाती हैं, या फिर पशु पक्षियों की। तो चंदौली चिकारा पाया जाता है, सांबर भालू तेंदुआ विभिन्न तरह के पक्षी आदि इसमें पाए जाते हैं। किशनपुर वन्यजीव बिहार जो है वो 1972 में इसकी स्थापना हुई। ये लखीमपुर खीरी चीतल पाया जाता है। लखीमपुर खीरी में ये पड़ता है। अब ये चीतल तेंदुआ हिरन बारहसिंगा ये पाए जाते हैं। और कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार जो है ये बहराइच में पड़ता है। और इसमें जो है वो तेंदुआ शेर चीतल प्रवासी पक्षी आदि पाए जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव बिहार जो है ये चित्रकूट में पड़ता है। 1977 में इसकी स्थापना हुई। तेंदुआ काला हिरन और चिंकारा पाए जाते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार जो है वो 1977 में इसकी स्थापना हुई। ये ललितपुर में पाया जाता है। अब इसमें बंदर मोर तेंदुआ काला हिरन हिरन चिंकारा ये पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार जो है ये 1979 में इसकी स्थापना हुई। आगरा इटावा में ये पाया जाता है। घड़ियाल मगरमच्छ डॉल्फिन प्रवासी पक्षी इसमें पाए जाते हैं। जो 635 वर्ग किलोमीटर लंबा है, ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट की बात करें, कैमूर वन्यजीव बिहार कहाँ पर है, तो ये 1982 में स्थापना हुई। मिर्जापुर सोनभद्र से पाए जाते हैं। तेंदुआ चिंकारा काला हिरन भालू पाए जाते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार वन्यजीव बारहसिंगा अभयारण्य ये कहाँ पर है, ये 1986 में स्थापना हुई। मेरठ हापुड़ बिजनौर अमरोहा मुजफ्फरनगर 1 2 3 4 5 जिले में पाए जाते। 5 जिले तक इसका विस्तार है हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार का। और इसमें लकड़बग्गा बारहसिंगा मगरमच्छ चीतल पाए जाते हैं। अब हम इसमें देखें 1 से 11 तक में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो अभी मैंने गलती से बोल दिया था, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो हस्तिनापुर वन्यजीव बिहार ही है। ये आप याद रखिएगा सबसे बड़ा, क्योंकि 1159 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव बिहार आएगा। नेक्स्ट की बात करें सुहागी वन बरवा वन्यजीव बिहार की, तो ये महाराजगंज में पड़ता है। 428.20 वर्ग किलोमीटर है। 1987 में इसकी स्थापना हुई। सोहेलवा वन्यजीव बिहार ये बलरामपुर गोंडा श्रीवस्ती में पड़ता है। और चीतल शेर इसमें पाए जाते हैं। कछुआ वन्यजीव बिहार जो है वो वाराणसी में पड़ता है। कछुओं के लिए बनाया गया 2020 में अनाधिसूचित कर दिया गया। ये सबसे छोटा है 7 वर्ग किलोमीटर का। नेक्स्ट की बात करें उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु अंचलों का विवरण। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने पड़ते हैं, 9 पड़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है
भाबर एवं तराई मैदान ये कैसा है? उपोष्ण। विभिन्न जिलों में के इस भाग में शामिल हैं। तो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ कितनी होती है? 1400 मिलीमीटर। और अधिकतम तापमान 38 और सबसे न्यूनतम 5.5। दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये भी उपोष्ण में आता है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ जिला, गाजियाबाद और बुलंदशहर ये आते हैं, और जो 795 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा ग्रहण करता है। औसत तापमान की बात करें तो 43 और न्यूनतम 1.5। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र ये भी उपोष्ण में आता है। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर आते हैं। 1032 मिलीमीटर वर्षा जी ग्रहण करता है। अब ये 9 में सबसे ज्यादा वर्षा अगर ग्रहण करने वाला क्षेत्र अगर पूछ दिया जाए तो ये पहला ही है, भाबर एवं तराई मैदान। आप लगाइएगा कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा जोन जो है जलवायु अंचलों में ग्रहण करता है, तो वो आपका होगा भाबर एवं तराई मैदान। नेक्स्ट की बात करें दक्षिण पश्चिम आर्द्र शुष्क, तो इसमें जो है आर्द्र शुष्क जलवायु है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी आते हैं। इसमें वर्षा जो है 662 मिलीमीटर ग्रहण की जाती है। अब नेक्स्ट की बात करें मध्य मैदानी क्षेत्र जो समशीतोष्ण है। इसी में फरखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज आते हैं। तो ये 683 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट की बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो ये आर्द्र शुष्क है। इसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट आते हैं। 667 867 वर्षा जी ग्रहण करता है। उत्तर पूर्वी मैदान की बात करें समशीतोष्ण, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया आते हैं। 1240 ये वर्षा ग्रहण करता है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो समशीतोष्ण, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मदोही, भदोही आते हैं। ये 803 मिलीमीटर वर्षा ग्रहण करता है। और नमा जो लास्ट है विंध्य क्षेत्र, ये समशीतोष्ण में आता है। मिर्जापुर और सोनभद्र आते हैं। 1134 मिलीमीटर वर्षा ग्रहण करता है। और औसत तापमान की बात करें तो सबसे उच्चतम होता है 45.2, न्यूनतम आपका 5 हो जाएगा। अब कुछ जल विद्युत परियोजनाएं नदी और स्थल की बात करें तो खारा जल विद्युत परियोजना है, ये आसन नदी पर है सहारनपुर में। माता टीला परियोजना जो है जल विद्युत परियोजना, ये बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। निर्ग, जनी, चित्त, रौरा ये ऊपरी गंगा नहर पर है, गंगा नदी पर, मुजफ्फरनगर में। सलवा भोला ऊपरी गंगा नहर में है, ये गंगा नदी पर, मेरठ में। ओबरा जल विद्युत परियोजना है, ये रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। राजघाट जल विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। बेलका या बाबाउल बाबैल पूर्वी यमुना नहर, ये यमुना नदी पर है, सहारनपुर में। और शीतला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, झांसी में। नेक्स्ट लोक नृत्य की बात करें तो चरकुला जो है ब्रजभूमि से संबंधित है। लोक नृत्य बहुत पूछे जाते हैं यूपी में। और पाई डंडा जो है वो बुंदेलखंड का है। राई जो है बुंदेलखंड का है। दीपावली बुंदेलखंड का है। सहरा जो है बुंदेलखंड का है। कार्तिक गीत जो है ये भी बुंदेलखंड का है। कर्मा जो है ये मिर्जापुर सोनभद्र का है। चौरसिया जो है जौनपुर का। नटबरी जो है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट की बात करें प्रमुख लोकगीत की, तो रसिया जो है ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। कजरी मिर्जापुर से, आल्हा बुंदेलखंड से और बिरहा पूर्वांचल से संबंधित है। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव या मेलों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव या मेले, लखनऊ महोत्सव जो है वो लखनऊ में। वाराणसी पर्यटन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। आगरा बहुत से लोगों को नाम ही से प्रकट हो जाएगा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, तो ये आगरा ही में होगा। गंगा महोत्सव कहाँ होता है? वाराणसी में। त्रिवेणी महोत्सव ये प्रयागराज में। होली होलिकोत्सव की बात करें तो ये होलिकोत्सव जो है ये मथुरा में मनाया जाता है। परिक्रमा मेला की बात करें तो अयोध्या में। ये परिक्रमा मेला की बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये आपका लगा देंगे गोवर्धन या मथुरा क्षेत्र लगा देंगे। सबसे ज्यादा मेलों की बात करी जाए तो ये मथुरा में लगते हैं, लेकिन ये परिक्रमा मेला जो लगता है ये अयोध्या में लगता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखिए। कबीर मेला जो है वो मगहर संत कबीर नगर में। कंपिल पर्यटनोत्सव जो है कंपिल फरखाबाद में। और कन्नौज पर्यटनोत्सव कन्नौज में होता है। रामायण मेला की बात करें चित्रकूट में। हरिदास जयंती जो है वो वृंदावन में।
सैयद सालार उर्स जो है वो बहराइच में, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो प्रयागराज में। महाकुंभ मेला प्रतिवर्ष 12 वर्ष में लगता है, ये प्रयागराज में। बटेश्वर मेला की बात करें तो ये बटेश्वर आगरा में लगता है। नेक्स्ट की बात करें गढ़मुक्तेश्वर मेला, ये कहाँ लगता है? तो गढ़मुक्तेश्वर मेला जो लगता है वो हापुड़ में लगता है। नवचंदी मेले की बात करें तो ये मेरठ में। देवा मेला ये बाराबंकी में। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में। ढाई घाट मेला जो है वो शाहजहांपुर में। और गोला गोकर्ण नाथ मेला जो है वो लखीमपुर खीरी में। कालिंजर मेला बांदा में। देवी पाटन मेला जो है वो बालरामपुर में। कैलाश मेला आगरा कैलाश एक एवं सिकंदरा में। सोरो मेला की बात करें तो ये कासगंज में। लठमार होली जो है बरसाना मध्य प्रदेश ये मथुरा में लगती है। आयुर्वेद महोत्सव जो है वो झांसी में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। रामनगरिया मेला फरुखाबाद में। श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। और खिचड़ी मेला जो है वो गोरखपुर में। ये मकर संक्रांति के पर्व पर लगता है। गोविंद साम मेला जो है वो अम्बेडकर नगर में। रामनवमी मेला की बात करें तो ये अयोध्या में। राग बारात जो है वो आगरा में। और बेरिया घाट मेला जो है वो हरदोई में लगता है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना की। यहाँ से क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछी जाते हैं। मैं जनगणना पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर सुपरफास्ट रूप से जनगणना आपकी रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। अगर वो वीडियो भी आपने देखा होगा तो वहां और यहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की अगर यूपी में बात करें तो कौन कौन से हैं? प्रयागराज फर्स्ट नंबर पे। दूसरा मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। दूसरे की बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करें तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। सर्वाधिक महिला वाले 5 जिलों की बात करें तो 5 पुरुष और महिला दोनों में प्रयागराज ही है। आपका महिला में जो है वो आजमगढ़ सेकंड पे आता है, फिर जौनपुर। और जौनपुर लिंगानुपात में भी 1024 का लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा मात्रा में लिंगानुपात जो है यूपी में जौनपुर में ही है। फिर मुरादाबाद, फिर लखनऊ। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, फिर बलरामपुर। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले जिलों की बात करें तो 5 जिले कौन कौन से हैं? कानपुर नगर सबसे न्यूनतम वृद्धि दशकीय वृद्धि दर हुई है। फिर हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले, तो सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद में, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ, संत रविदास नगर, फिर कानपुर नगर में है। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? तो श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले सबसे ज्यादा है जौनपुर का, फिर आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत, फिर आता है कानपुर नगर, बांदा, मथुरा, फिर औरैया, फिर जालौन। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों की बात करें तो बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अयोध्या एवं महाराजगंज है। नेक्स्ट की बात करें न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों की तो बागपत, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर बुलंदशहर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो पुरुष और महिला में भी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में भी, और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या में भी प्रयागराज ही है। फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर सीतापुर, फिर गोरखपुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा आता है, फिर हमीरपुर, फिर चित्रकूट, फिर बागपत आता है। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक ग्रामीण परिसरता वाले 5 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़ आता है। न्यूनतम ग्रामीण परिसरता वाले 5 जिलों की तो गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ आता है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 5 जिले ग्रामीण गांव की बात करा तो पहला नंबर औरैया का, फिर इटावा, मैनपुरी, कानपुर देहात, फिर गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं? तो ये श्रावस्ती जनसंख्या और न्यूनतम दोनों में ही है।
और सबसे ज्यादा बुद्ध ने उपदेश भी यहीं पर दिए थे, श्रावस्ती में। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। बहराइच, फिर बलरामपुर, फिर बदायूं, फिर रामपुर। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, फिर और अयोध्या आता है। न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले कौन से जिले हैं? 5। तो गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर बुलंदशहर, फिर गाजियाबाद, फिर मेरठ आता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो ये आपका ग्रामीण में तो आपका प्रयागराज था। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में बात करें तो गाजियाबाद है, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा, फिर मेरठ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करें तो श्रावस्ती, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी, फिर संत कबीर नगर, फिर महाराजगंज आता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता वाले 5 जिलों की बात करें तो गाजियाबाद, लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ आता है। न्यूनतम नगरीय प्रतिशतता वाले 5 जिलों की बात करें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, फिर महाराजगंज, फिर सुल्तानपुर, फिर प्रतापगढ़ आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले की बात करें तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, खीरी आते हैं। नेक्स्ट की बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले की तो बागपत, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर आता है। नेक्स्ट की बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले की बात करें तो कौशाम्बी, फिर सीतापुर, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली आता है। नेक्स्ट की बात करें अनुसूचित न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिलों की तो बागपत, बरेली, बलरामपुर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर रामपुर, वाराणसी आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें तो सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, फिर ललितपुर आता है। नेक्स्ट की बात करें अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या में न्यूनतम की बात करें तो 5 जिले आते हैं, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। और सर्वाधिक एसटी कहाँ थी? सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और फिर ललितपुर में। अब न्यूनतम सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशतता की बात करें जिलों की तो 5 जिले कौन से हैं? सोनभद्र प्रतिशतता और जनसंख्या दोनों में, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, बलिया, कुशीनगर है। सर्वाधिक साक्षरों की संख्या के मामले में 5 जिले तो प्रयागराज, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़। न्यूनतम साक्षरों की संख्या के मामले में 5 जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर है। अब सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या के मामले में जिलों की बात करें तो बदायूं एवं श्रावस्ती है सर्वाधिक एवं न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले में। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? तो वो वाराणसी है, 34। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो वो मेरठ है। दोस्तों इस प्रकार हमारा यूपी स्पेशल कंप्लीट हुआ। एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, जैसे रामसर से रिलेटेड, मेलों से रिलेटेड, उत्सव से रिलेटेड, पश्चिम बिहार से रिलेटेड और जो सीमाएं लगती हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ से आपके 90% क्वेश्चंस यहाँ से देखने को आपको मिल जाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी। कम समय में आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।